तुझे दर्द आशना समझे। I don't know what's wrong with him. किसी की इज्जत का लिहाज ही नहीं है। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी। वैसे आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। आपको पता है क्या, ये सिर्फ डैड से डरता है। काश डैड होते यहाँ पे। हाँ मगर वो नहीं है ना मिमी, तो मैं भी ना समझाऊं। Just calm down. I'll deal with him. मासूमा, मासूमा, उठो बेटा, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। तो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। पहले तुम खुद नमाज के लिए उठ जाया करती थी और अब तुम्हें मुझे उठाना पड़ता है। चलो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नीचे आ जाओ। चलो शाबाश। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है? ये क्या जुल्म की रट लगाई हुई है तुमने? कौन सा गोली मार दी है मैंने तुम्हें? अगर मार देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन जो तुमने किया है वो कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। नफरत है मुझे तुमसे। मैं नमाज पढ़ूंगी। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, मैं तो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरे हाथ, मेरा जिस्म, सब कुछ नापाक है। मैं अल्लाह के सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं तो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। तुम गुनहगार हो, तुम नापाक हो, तुम कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, तुम बहुत गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा समझे। पा रहे हैं सजा उसी की तो हम। मासूमा की तबीयत कैसी है? जी अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। उसके एग्जाम खत्म हो जाएं तो मैं शादी की डेट रख दूंगा। शादी भी हो जाएगी मुफ्ती साहब। बीमारी, इम्तिहान, अब मासूमा को कुछ आराम की जरूरत है। बहुत कमजोर हो गई है वो, एग्जाम्स की बहुत टेंशन लेती है। मुझे ये कहानियां मत सुनाओ। बीमारी, इम्तिहान सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शादी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मेरी आज लड़के वालों से बात हुई थी, वो जवाद की पोस्टिंग कराची हो रही है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बाबा नहीं उठा अभी तक? इतनी जल्दी? अरे भाई जाओ उसे उठाओ, मुझे बात करनी है उससे। माफ कीजिएगा मुफ्ती साहब, मुझे उस 2 टके की लड़की से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। उसे बिल्कुल बड़ों का अदब लिहाज नहीं है, और बाबर की तो जैसे आंखों पर पट्टी बन गई है। आपको पता है, जिस हुलिये में वो घर से बाहर जाती है, पूरे मोहल्ले वाले हम पर थू थू कर रहे हैं। मोहल्ले वालों को बकवास करने दो, हमें अपने बेटे की खुशी अजीज है। चंद दिनों की बात है, वो मान जाए तो उसको भी देख लूंगा मैं। चलता हूं, खुदा हाफिज। मिमी, आओ बैठो। अंकल आपने क्यों जहमत की? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी पिक कर लूं। आओ। थैंक यू। कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। यस मॉम, बस आप ये कह सकती हैं कि बाबर तो मेरी मुट्ठी में। गुड, दैट्स गुड। अब तुम मुनासिब मौका देखकर तमाम प्रॉपर्टी
अपने नाम लिखवा लो। डोंट वरी मॉम, ये सब कुछ भी हो जाएगा। आजकल तो बस मैं बाबर को एक चीज का एहसास दिलाती हूँ कि उसके घर वाले मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। उसके लंदन जाने के बाद वो लोग मेरी बिल्कुल केयर नहीं करेंगे, और वो जब चला जाएगा तो ये लोग मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। अरे वाह, वेरी गुड। तुम हमेशा उसे यही एहसास दिलाती रहना कि बाबर ही सिर्फ तुम्हारा प्रोटेक्शन है। Of course, Mom. Oh my dear, I'm really proud of you. मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। Thank you so much, मम्मी। आपका दामाद आने वाला होगा। कुछ दिन हम पढ़ाई के बहाने यहाँ पर आएंगे और यूं मैं उसे और शीशे में उतार लूंगी। आप बस देखती जाएं। Oh, great. क्या ख्याल है बेबी, लंच कर लिया जाए? लंच? नहीं अंकल, मैं घर जाके कर लूंगी। आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए अब भूख लग रही है। ओके। थैंक यू। अम्मा जी, आप तो बहुत वीक हो गई हैं। राबिया और आप मुझे झूठी तसल्ली देते रही हैं। अरे मैं कहाँ वीक हुई हूँ बेटा, ठीक तो हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लाहौर का ट्रिप कैसा रहा? सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। सारी कामयाबी आपकी दुआओं की तौफीक है। अरे बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बेटे, अब तुम सफ़र से आए हो, थक गए होगे। रबिया ने खाना लगा दिया होगा, जाओ तुम खाना खाओ। पिस्तौल देख रहा है मेरी? वाह यार दादा, घोड़ा तो बड़ा नचला है। कहाँ से मारा? नकली है। अच्छा यार, तू भी बहुत तेज है यार। यहाँ से आगे से यू टर्न ले, घुमा। वो बस स्टॉप याद है? अरे हाँ हाँ, उस बस स्टॉप पे होगी। सन्नाटा भी होता वहाँ। हाँ। रोक, ये पे रोक, रोक। चलो बैग दो अपना। चुप चुप, बैग बैग। ओए इमरान, कहाँ जा रहे हैं? ओए, ओह, सर, सर। बड़े दिनों बाद घर का इतना लजीज खाना खाया मुझे। अरे बेटा, बाहर का खाना खा खा कर इतने कमजोर हो गए हो तुम। और क्या करता अम्मा जी? हेलो, उमर साहब बोल रहे हैं? जी मैं एसएचओ उस्मान बोल रहा हूँ। अरे उस्मान चन्ना, क्या हाल है तुम्हारे? बड़े दिनों बाद याद किया है। तुम्हें तो पता है कि डॉक्टर और पुलिस ऐसे याद नहीं करते। क्या मतलब, क्या हुआ है? तुम अभी इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? खैरियत तो है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हारा बेटा साथ इस वक्त मेरे पास हवालात में है। व्हाट? क्यों, क्या किया उसने? भाईजान, सारे सवालात घर बैठ के ही कर लोगे क्या? मैं भी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? किसका फोन है? मैं भी आता हूँ मजीद भाई। अगवा, नशा और पुलिस पे फायरिंग के इल्जाम में एक लंबी सजा हो सकती है। उमर, तुम अपने बेटे की गैर कानूनी सरगर्मियों से वाकिफ थे या जानबूझकर अनजान बन गए थे? मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा बेटा एक आदी मुजरिम बन चुका है। मगर क्यों तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी जगह किसी सेठ अमान को फोन किया था। ये तो मैं तुम्हें जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। कोई फैमिली प्रॉब्लम? हाँ, आजकल मेरी मिसेज और फैमिली अपने मामों के साथ रह रहे हैं। ओह, आई सी। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शाकिर और अमान गए हैं ना उसे छुड़वाने के लिए। वो एक रात भी हवालात में नहीं रहेगा। हाँ सानिया, अमान की पहुंच बहुत ऊपर तक है, और वैसे भी पुलिस को तो पैसा चाहिए ना, तो वो तो कातिल को भी छोड़ दे। और वैसे भी
हमारे साथ ने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया ना? ये बड़ा जुर्म नहीं है भाभी। साद ने शराब पीकर लड़कियों को छेड़ा है। इतनी घटिया और काबिल शर्म हरकत। और उमर को पता चलेगा तो मुझे ताने मिलेंगे कि मैंने साद को ऐसा बना दिया है। क्यों देगा तुम्हें वो ताने? और तुम क्यों सुनने लगी उसके ताने? तुम भी तो अकेली बच्चों को संभाल रही हो और साथ में जॉब भी कर रही हो। इसका हक दे सकता है वो? वो तो अपनी माँ और महबूबा के साथ सब कुछ भुला के ऐश की जिंदगी गुजार रहे। देखो सानिया, तुम फिक्र मत कर, हम इस खबर को बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं होगा। हाँ बेटा, आओ तुम मेरे पास यहाँ बैठो। आजा शाबाश, तुम जाके जूस लेकर आओ उसके लिए। जी सर, सेठ अमान अली आए। हाँ, बुलाओ जरा उनको। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ये बताइए कि हमारा बच्चा ठीक तो है ना? वैसे बाय द वे, ये साद आपका क्या लगता है? बस यूं समझ लीजिए कि ये बेटा है मेरा, बहुत अजीज है मुझे। इकलौता और लाडला है ना, तो थोड़ा बहुत शरारती है, लेकिन ये मुजरिम नहीं हो सकता। फिर तो आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है सेठ साहब। ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कियों को छेड़ने, अगवा करने और गैंग रेप जैसे कामों में मुलविस है ये आपका शरारती बच्चा। सरासर इल्जाम है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। बात खत्म करें इंस्पेक्टर साहब। मेरी आईजी से बात हो चुकी है और जो भी ये हरजाना वगैरह है वो हम देकर इसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। आई नो सेठ साहब, आपके पास बहुत पैसा है। क्या वो हरजाना उन लड़कियों की इज्जत वापस ला सकता है जो इसके हाथों बर्बाद हो चुकी हैं? तो तुम्हारी माँ तुम्हारी ये तरबियत कर रही है, मुझसे दूर ले जाकर तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहती थी और तुम। डैड, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता और प्लीज आप मेरी माँ को कुछ। मेरी बात सुनो तुम। उमर, होश में आओ, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारी शय की वजह से इस हाल में पहुंचा है, तुम इसकी बर्बादी के जिम्मेदार हो। जब तक ये मेरे पास था तब की बात और थी। हमने तुमसे शादी अपनी बहन की इसीलिए कराई थी कि उस वक्त तुम्हारे हालात हमें कुछ और पता थे। पहले सच पता होता तो। शाकिर, इस वक्त हम यहाँ साथ को ले जाने के लिए आए, इसलिए फजूल बहस किसी और दिन कर लेना, समझ गए? काम डाउन। तुम आओ मेरे साथ, कम चलो आओ। तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें मजीद बर्बाद होने के लिए सानिया के पास नहीं छोड़ सकता। मिस्टर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मामा और नानों के साथ रहूंगा बस। ताकि इश्तिहारी मुजरिम बनके उनका नाम रोशन करूं? मैं कुछ भी करूं, उससे आपको क्या? मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता। नफरत है मुझे आपसे, नफरत। समझे कुछ जो समझे भी हम तो क्या समझे। अच्छा, एक मिनट प्लीज। सानिया, ये लो, शाकिर से बात करें, वो साद को लेकर आ रहे हैं। हेलो जी भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी, उनका भी शुक्रिया अदा कर दूंगी, बस आप जल्दी से साथ को लेकर आ जाएं। जी ओके। थैंक गॉड, अब तो खुश हो जाओ, बेटा घर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि सेठ अमान की पहुंच बहुत ऊपर तक है। क्या बात है भाई, बंदा हो तो सेठ अमान जैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह देखो मासूमा, प्लीज रोना बंद करो। मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। अच्छा प्लीज ना रो मत ऐसे। देखो, मोहब्बत में तो ऐसा हो जाता है ना। नाम मत लो मोहब्बत का, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा एतबार तोड़ा है।
तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मासूमा मैं तुम्हारी वो सारी पिक्चर्स जो मैंने उस दिन खींची थी तुम्हारे अब्बा जान को दिखा दूंगा। क्या वो हरजाना उन लड़कियों की इज्जत वापस ला सकता है जो इसके हाथों बर्बाद हो चुकी हैं? ये शराब पीता है, जुआ खेलता है और गैंग रेप जैसे कामों में मुलविस है। मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता, नफरत है मुझे आपसे। साथ चाहे ना दे वो मंजिल तक, दिल से दिल तक का फासला समझे। खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो। कैसे संभालो अम्मा जी? जिस हालत में मैंने उसे आज देखा है ना, उन इल्जामात को सुन के मेरा दिल फटने लगा था जो उसके ऊपर लगे। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिश, मेरा मुस्तकबिल सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उस औरत ने। मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसने अपने बेटे को इस्तेमाल किया है। कहती थी कि मैं बच्चों को बेहतर तौर पे तुम्हारे बगैर संभाल लूंगी। ऐसे संभालते, ऐसे। बेटे अगर वो साथ का ख्याल नहीं रखेगी तो खुद भी बहुत पछताएगी। वो क्यों पछताएगी अम्मा जी? उसने तो अपनी जिंदगी का प्लान बना लिया सेठ अमान की दौलत पे ऐश करने का। अगर मैं उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा, अगर हम बर्बाद हुए ना, वो भी कभी ऐश नहीं कर सकेगी अम्मा जी, कभी ऐश नहीं कर सकेगी। बस बेटा बस। मेरा ब्रीफकेस गाड़ी में रखवा दिया? जी, वो रुस्तम ने रख दिया। अच्छा, बाबर आए तो उसे अच्छी तरह समझाना कि अब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। बहुत कर ली बीवी की चाकरी, उसे देखकर अफसोस होता है, और न जाने ये खबीस औरत कब हमारी जान छोड़ेगी। और तुम भी जरा मोहतात रहना, मासूमा को उससे दूरी रखना। मेरी बात समझ में आ रही है या तुम्हारा ध्यान कहीं और है? 1000 बार समझाया है कि जब मैं बात किया करूं तो अपना ध्यान इधर उधर मत दौड़ाया करो। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो बहुत तवज्जो से आपकी बात सुन रही हूँ। सुन रही होती तो यूं बुत की तरह न खड़ी होती। मूड ही खराब कर देती हो। शौहर जब एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जाए तो जरूरी है कि उसका मिजाज जलाकर सड़ाकर उसे भेजा जाए। मुझे तुम्हारी सिर्फ एक बात अच्छी लगती है कि माशाअल्लाह तुम इबादत गुजार हो। तो ये भी जानती होगी कि जिस औरत का शौहर उससे नाराज हो वो जन्नत में नहीं जा सकती। जी जानती हूँ मैं, इसीलिए मैं आपकी हर खुशी को अपनी इबादत समझती हूँ। बहरहाल बाबर का ख्याल रखना, ये कीमती वक्त पढ़ाई के बजाय आवारागर्दी में न गुजारे। जी, आप वहां पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला दे दीजिएगा। हाँ, और मासूमा को प्यार करें। मासूमा, 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 मासूमा बेटा नहीं, मासूमा, मासूमा, या मेरे अल्लाह। जी अब्बाजान, एग्जाम की तैयारी हो रही है 1 हफ्ते से, आप फिक्र मत करें। अरे मैं जाऊंगा ना घर, मैं चक्कर लगा लूंगा, आप बस
आप अपना ख्याल रखें। बस अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी मुझे जाना है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी जी। मिस शीबा, गेस व्हाट? व्हाट? 1 हफ्ते की छुट्टी। अब्बा जान नहीं आ रहे। Oh my God, that means बहुत सारा फन, बहुत सारी पार्टी। आइए जरा मेरे साथ। आयशा, आपको मालूम है मासूमा ने सुसाइड क्यों की? फिर तो यकीनन तुम ये भी नहीं जानती होंगी तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। आप तो जानती हैं मुफ्ती साहब को, वो मुझे और मासूमा को जान से मार देंगे। खुदा के लिए मुझ पर मेरी बच्ची पे रहम कर, कुछ करिए आप। आयशा प्लीज मुझे खुदा और रसूल के वास्ते मत दो, मैंने ऐसा गैर अखलाकी काम कभी नहीं किया। हाँ ये सच है, मैं तुम्हारे हालात और तुम्हारी मजबूरियों के बारे में जानती हूँ, मगर मैं हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ कि इस राज को राज ही रखूं। शमी, जाइए जाके देखिए पेशेंट की ड्रिप खत्म हो गई क्या? जी डॉक्टर साहब। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप उसे घर ले जा सकती हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन तो मुझे हॉस्पिटल में आराम करने देती तो अच्छा था, बहुत कमजोर हो गई है वो। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा समझे। पा रहे हैं सजा उसे की तो हम, अजनबी को जो आशना समझे। चलो बेवफाओं को बावफा समझे। संभल के बच्चे, संभल के। आप अभी बहुत कमजोर हो, अभी तो आपका थोड़ी देर पहले ही मैदा साफ हुआ है। बाजी, अभी तो चंद घंटे हुए हैं इसको, ऐसे पेशेंट तो 2-2 दिन लगा देते हैं बिस्तर से उठने को। चलो बेटा। अम्मी जान, मासूमा, कहाँ चले गए हैं सब लोग? कोई फोन नहीं उठा रहा। लगता है अब्बा जान की गैर मौजूदगी का जश्न मना रहे होंगे। मैं अम्मी जान को बता देता कि हम अभी 2-4 दिन यहाँ और रहेंगे। चलो शाम को चक्कर लगा लूंगा। अपने कपड़े भी तो उठाने। बाजी, बाजी आप बहुत नेक और शरीफ औरत हैं, और मुझसे आपका रोना धोना और इस तरह मिन्नत समाजत करना देखा नहीं गया। हमारी डॉक्टर बहुत सख्त हैं, वो तो ऐसे केसेस लेती ही नहीं। मगर
मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अगर आप हमारी डॉक्टर साहिबा को ना बताएं तो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे पास कब आऊं। बात अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है, जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे रब्ता करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आने से पहले फ़ोन कर लेना, मैं आपको अपना एड्रेस लिखवा दूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ताई अम्मी, वो आपने दोपहर। ताई अम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, उमर के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। दिन रात मेहनत करता है, इस तरह से तो वो बर्बाद हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। उसने तो सिर्फ अपने आप को पैसा बनाने की मशीन बना लिया है। ताई अम्मी, उमर की जिंदगी में जो तोड़ फोड़ हुई है वो पैसे की वजह से हुई है, और वो पैसे से ही सब कुछ ठीक करना चाहता है। नहीं बेटा, मुझे क्यों समझता है कि पैसे से हर चीज ठीक हो जाती है? नहीं होती मेरा बच्चा, नहीं होती। खाली घर को फर्नीचर से, चीजों से भरा जा सकता है, सजाया जा सकता है, लेकिन बेटा रिश्ते और मोहब्बतें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। ये तो आपका नजरिया है ना ताई अम्मी। पैसे ने उमर को चोट पहुंचाई है, और वो इस चोट का मरहम भी पैसे को ही समझता है। मेरा ख्याल है ठीक समझता है। वो बिजी है, बहुत बेहतर है, फारिग होता है, सोच सोच के पागल हो जाता है। नहीं बेटा, लेकिन वो तो हफ्ते हफ्ते नहीं आता घर, शहर शहर गांव गांव फिर रहा है, सिर्फ पैसा कमाने की खातिर। क्या हो गया है उसको, मेरी तो समझ में नहीं आता। आप परेशान ना हो ताई अम्मी, कुछ अरसा मेहनत करेगा तो सब सेटल हो जाएगा, आप देखिएगा, और फिर आप ही सबसे ज्यादा खुश होंगे। अम्मी प्लीज कुछ तो बोले। अम्मी, अम्मी मुझे मारे, मुझे सजा दे, कुछ तो बोले। अम्मी मुझे धक्के दे, कुछ बोले प्लीज। मैं एक मरी हुई माँ हूँ मासूमा, जो अपनी बेटी के हाथों कत्ल हो चुकी है। मैं भला तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? तुमने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया मासूम, जिंदा दरगोर। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी मासूमा, मेरी बेटी बदकिरदार। ठीक कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरी ही तरबियत में कहीं कमी रह गई, जो आज मुझे अपनी बेटी के हाथों ये दिन देखना पड़ा। अम्मी मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मेरा एतबार टूटा है अम्मी। मैं तो किसी की जिंदगी बनाने के लिए गई थी, लेकिन अपनी इज्जत लुटा कर आ गई। अम्मी गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। आप मुझे मार डालें, आप मेरा गला दबा दें। अम्मी मेरा गला दबा दें, मेरी रूह को आजाद कर दें, मार डालें मुझे, मार डालें। वो लड़का कौन था मासूमा? शैतान था अम्मी। शैतान का नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। कि मैं उसका नाम भूलना चाहती हूँ। मुझे नफरत है उसके नाम से। तुम्हें वहां कौन लेकर गया था? शीबा? शीबा मुझे वहां लेकर जरूर गई थी, लेकिन उस पर भरोसा सिर्फ मैंने किया। गलती सिर्फ मेरी है अम्मी, सिर्फ मेरी। गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी और शीबा की ये नजदीकी नजर क्यों नहीं आई? ना ही वो नागन हमारे घर आती, और ना ही तुम्हें उस शैतान के पास जाने का रास्ता मिलता। अम्मी ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब कुछ बेमानी है।
मेरा वजूद इस खानदान के लिए एक गाली बनकर रह गया है। आप मार डालें मुझे, मेरा गला घोट दे प्लीज, मार डालें मुझे। ये तुम क्या कह रही हो मासूमा? मेरे दिल पर एक और क़यामत मत डाल। एक बद किरदार बेटी की माँ कहलाकर क्या कर लेंगी आप? अब मुझ में और शीबा में फर्क ही क्या रह गया है? खबरदार, खबरदार, जो इस बद किरदार औरत का तुमने नाम भी लिया। मेरी बेटी वैसी नहीं हो सकती। मुझे पता है ये कोई हादसा होगा, खौफनाक हादसा, जो किसी के साथ भी हो सकता था। तुम आइंदा मरने की बातें मत करना मासूमा। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं छुपा लूंगी बेटा, मैं छुपाऊंगी इस बात को। जब अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐब छुपा सकता है, तो क्या मैं अपनी बेटी का पर्दा नहीं ढांप सकती? आंसू पोंछ ले मासूमा, चुप हो जा बेटा। मुझे लगता है कि शिवा और बाबर आ गए। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस कमजोरी के बारे में किसी तीसरे को पता चले। चुप हो जा बेटा, बैठ जा। बस बेटा बस, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। शिवा नहीं आई? नहीं अम्मी जान, वो अपने घर पे रुकेगी कुछ दिन। चलो अच्छा है, उसे कुछ दिन वहीं रहने दो। बस अब तुम आराम से। मैं भी उसी के साथ रुकूंगा। लेकिन बाबर, तुम्हारे अब्बा जान क्या वो अब्बा जान से फोन पर बात हो गई थी मेरी। मैं तो बस अपनी बुक्स लेने आया था, अभी रात को वहीं स्टडी करूंगा। अच्छा, ये सुबह आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से मैं फोन ट्राई कर रहा था। और ये रंग क्यों उड़ा हुआ है आपका? खैरियत है? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। वो मासूमा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे लेके डॉक्टर के गई थी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने। कितना बेहिस है बाबा, इसको माँ और बहन का जरा भी ख्याल नहीं। मेरे घर के मर्दों की इसी बेहिसी ने मेरी बेटी को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। मगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। सानी, थक गई हो क्या? जी, कोर्ट गई थी ना। क्या बना? आप जानती हैं, उमर आज फिर नहीं आया। वो जानबूझकर नहीं आया, तंग कर रहा है तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन लॉयर ये बता रहे थे कि अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो हमारे फेवर में फैसला हो जाएगा। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। अब तो अमान भी मान गया और मिमी को भी कोई मसला नहीं है। है कहाँ मिमी? मिमी अमान के साथ गई है। क्या? कब? कहाँ? अरे भाई, अमान आया था, उसे कुछ चीजें चाहिए थी, उसके साथ निकल गई। वो तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे पूछा नहीं। बच्ची नहीं है वो, उसकी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, बल्कि खुश होने वाली बात है कि वो अमान के साथ फ्रेंडली हो रही है। ये तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है ना। मामा, वो सब आप सही कह रही हैं, लेकिन उसे मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। साथ की तरह वो भी अब मनमानी करना शुरू हो गई है। सानी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गई है, अपने होने वाले बाप के साथ गई है। और तुम ऐसी बातों में परेशान मत हो जाया करो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू मम्मा। अच्छा ये बताओ,
कि घर तुम खुद डेकोरेट करोगी या डिजाइनर से करवाया जाए? मामा क्या कहते हैं? एक तो तुम ये हर बात का जवाब मामा क्या कहती हैं क्यों देती हो? मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या कहती हो। क्यों? मामा से ज्यादा मैं कब से इम्पोर्टेंट हो गई? हमेशा से थी। मेरा मतलब है कि सानिया ने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर रही हूं। तो अब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? वेल, मेरा आपके साथ यहाँ आना मेरा ही जवाब है। थैंक यू डार्लिंग। क्या हुआ जानू? देखिए अंकल, आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करें। ये फजूल नाम डार्लिंग, जानू, स्वीट हार्ट, बेकार के वर्ड्स ना यूज किया करें। अरे अमेजिंग। जबकि आजकल की लड़कियां तो इस बात पे बहुत खुश होती हैं कि उन्हें स्वीट और लविंग स्टाइल पुकारा जाए। वेल, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। एनीहाउ, चलते। ओके। अम्मी प्लीज कुछ तो बोले। अम्मी, अम्मी मुझे मारे, मुझे सजा दे, कुछ तो बोले। अम्मी मुझे धक्के दे, कुछ बोले प्लीज। मैं एक मरी हुई माँ हूँ मासूमा, जो अपनी बेटी के हाथों कत्ल हो चुकी है। मैं भला तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? तुमने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया मासूमा। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी मासूमा, मेरी बेटी बदकिरदार। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया है? मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अम्मी की बात नहीं मानी। मैं अम्मी की नजरों में गिर गई हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दे। हम तुझे दर्द आशना